फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बना रहे हैं एक नया तोरण का डिजाइन, जिसके लिए हमने तोरण पट्टी पहले से ही बनाकर ले ली है। इस तोरण पट्टी का वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो इसका वीडियो आप मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो को एंड तक देखिए। तो इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी मैंने इस तोरण पट्टी का वीडियो लगा रखा है, तो प्लीज आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए, तोरण पट्टी के ऊपर एक साइड का झालर मैंने पहले से ही बना कर ले लिया है। देखिए, इस तरह से ये बहुत ही सुंदर बना है। व्हाइट और मरून कलर में ये झालर मैंने बना कर ले लिया है और इसी तरह से हमें सेकंड झालर भी बनाना है। अब ये जो हमने झालर बनाया है वो तोरण पट्टी के हाफ पार्ट में बनाया है, और जो हाफ पार्ट बचा हुआ है उसमें हम सेकंड झालर यानी कि दूसरा झालर बनाने वाले हैं। तो दूसरा झालर बनाने के लिए देखिए, ये जो हाफ पार्ट है तोरण पट्टी का, उसका भी हाफ पार्ट इस तरह से बना लेना है। यानी कि जो हाफ पार्ट है उसका सेंटर वाला लूप हमें इस तरह से पकड़ लेना है। तो देखिए, हाफ पार्ट का सेंटर वाला लूप जो भी होगा उसमें एक धागा लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमें याद रहे। अब देखिए, जो भी तोरण पट्टी के हाफ पार्ट का सेंटर वाला लूप आएगा उसके पास वाले लूप से बनाना स्टार्ट करना है। यानी कि हमने यहाँ पर ये सेंटर वाला लूप लिया है, तो उसके पास वाला जो लूप है वहाँ पर हमें बनाना है। तो उसके लिए मैंने मरून कलर का धागा लिया है और 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है, और धागा भी हमने यहाँ पर 4 प्लाई का लिया है। तो सबसे पहले स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशिया में ले लेना है इस तरह से। अब देखिए, जो सेंटर वाला लूप है उसके पास वाला एक चेन वाला लूप है ये वाला, यहीं पर धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए, इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब ये जो सेंटर वाला लूप है इस पर हमें बनाना है, तो ये धागा निकाल लेंगे और जो सेंटर वाला लूप है इस पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से 2 बार धागे को घुमा लेंगे और जो सेंटर वाला लूप है उसी पर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब एक चेन बनाएंगे, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 और 3 बार धागा निकालते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से 2 बार लूप लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 3 बार धागा निकालते हुए, फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए, यहाँ तक हमने ट्रिपल क्रोशिया एक चेन, ट्रिपल क्रोशिया एक चेन, ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। अब इसी तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया एक चेन, ट्रिपल क्रोशिया एक चेन बनाते हुए 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में एक एक चेन बनानी है। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ तक 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं और बीच में एक एक चेन भी बनाई है। अब देखिए, जो अगला वाला एक चेन का लूप है तोरण पट्टी का, उस पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है इस तरह से, एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और कट कर देना है। तो देखिए, इसी तरह से हमारा पहला राउंड बन चुका है। अब हमें सेकेंड राउंड बनाना है, जिसे कि हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो उसके लिए व्हाइट कलर का ऊल लेना है क्रोशिया में इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तोरण पट्टी के ऊपर ये जो पार्ट है ये वाला हाफ डबल क्रोशिया वाला, इसके सेंटर पर धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से धागे को ज्वाइन करने के बाद जो फर्स्ट लूप है एक चेन वाला, उसमें से इस तरह से 4 लूप निकालने हैं, 2 3 और 1 4, इस तरह से 4 लूप निकालने हैं। अब इसमें से धागे को निकाल कर इसे ज्वाइन करना है, इस तरह से पफ स्टिच बना लेना है 4 लूप का। फिर से 1 2 चेन बनानी है और फिर से अगले एक चेन के लूप में इसी तरह से 4 लूप निकालने हैं इस तरह से। फिर से इसे ज्वाइन करना है इस तरह से, फिर से 2 चेन बनानी है। अब देखिए, फिर से अगले वाले में भी सेम इसी तरह से पफ स्टिच बना लेना है और इसी तरह से 2 चेन पफ स्टिच 2 चेन पफ स्टिच बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सेकेंड राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन पफ स्टिच 2 चेन पफ स्टिच बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब लास्ट में देखिए, इस साइड के भी ये जो लूप है इस पर ही ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से, एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और कट कर देना है। देखिए, इस तरह से सेकेंड राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें थर्ड राउंड बनाना है, उसे हमें इस एक चेन वाले लूप में ज्वाइन करना है। तो उसके लिए फिर से ब्राउन कलर का धागा लेना है और जो एक चेन वाला लूप है ये वाला, इसमें धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से, सेम उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब यहीं पर एक फंदा लेंगे और देखिए, ये जो फर्स्ट लूप है 2 चेन वाला, इसी में डबल क्रोशिया करना है। देखिए, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, 2
और ये 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसी तरह से हर एक 2 चेन के लूप में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। यानी कि हर लूप में 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। और अगला जो एक चेन का लूप है इसमें ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो एक चेन वाला लूप है ये वाला, इसमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। देखिए इस तरह से ज्वाइन करने के बाद एक चेन बनानी है और अगला जो ये लूप है सेंटर वाला, यहीं पर स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे और इस तरह से टर्न करेंगे डिजाइन को। देखिए इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ पर हमें डिजाइन बनाना है। तो देखिए फंदा लेंगे और फर्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनानी है, फिर से फंदा लेना है, अगले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से एक चेन बनानी है, अगले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है। बीच में हमें कोई लूप स्किप नहीं करना है, हर एक लूप में बनाना है और फिर से एक चेन बनानी है। अब देखिए इसी तरह से एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। और बीच में हमें कोई लूप नहीं स्किप करना है, हर एक लूप में एक डबल क्रोशिया एक चेन बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। और जो अगला वाला लूप है देखिए ये वाला सेंटर वाला, इसी पर धागे को ज्वाइन कर लिया है सिंगल क्रोशिया से और एक चेन भी बना कर ले ली है। अब देखिए यहीं से हमें धागे को कट कर देना है 2 राउंड के बाद। तो देखिए इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है, तो उसके लिए तोरण को इस तरह से सीधी बाजू ले लेंगे। जब भी हमें व्हाइट कलर से राउंड बनाना हो तो तोरण को सीधी बाजू कर लेना है। अब नेक्स्ट राउंड यहाँ से बनाना है, तो उसके लिए व्हाइट कलर का धागा ले लेंगे और जो एक चेन का लूप है उसमें उसे ज्वाइन करेंगे। जब भी हम ये व्हाइट कलर से राउंड बनाएंगे तो तोरण हमारा सीधी बाजू ही होना चाहिए। तो इस तरह से फंदा लेना है और जो फर्स्ट लूप है इसमें इस तरह से लूप निकालना है, 1 बार 2 बार 3 बार। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ 3 बार ही लूप निकालना है और इसे ज्वाइन कर देना है, यानी कि छोटा सा पफ स्टिच बनाना है। अब एक चेन बनानी है और जो अगला वाला लूप है एक चेन वाला, उसमें से भी फिर से 3 बार लूप निकालेंगे इस तरह से और पफ स्टिच बना लेंगे इस तरह से ज्वाइन करते हुए। इस तरह से 2 हो गए, फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले एक चेन के लूप में फिर से 3 बार इस तरह से लूप निकालेंगे और यहीं पर एक चेन बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। देखिए 3 पफ स्टिच हो गए, फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से आगे एक पफ स्टिच बनाएंगे एक चेन के लूप में। अब इसी तरह से एक पफ स्टिच एक चेन, एक पफ स्टिच एक चेन, एक पफ स्टिच एक चेन, इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसी तरह से एक पफ स्टिच एक चेन, एक पफ स्टिच एक चेन बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक एक चेन भी बीच में बनाई है, सेम उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया था। अब इसे देखिए अगले वाले एक चेन के लूप में ज्वाइन कर दिया है सिंगल क्रोशिया से और एक चेन बनाकर धागे को भी कट कर लिया है और इस तरह से हमने यहाँ तक इसे बनाकर ले लिया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है, तो उसके लिए फिर से ब्राउन कलर का धागा लेना है और देखिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये लूप वाला सेंटर वाला, उसी पे धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहीं पर फंदा लेना है और जो फर्स्ट गैप है एक चेन का, उसमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से फंदा लेना है और अगले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। यहाँ पर बीच में कोई चेन नहीं बनानी है। फिर से अगले वाले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हर एक चेन के लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देखिए हर एक चेन के लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए फिर से अगला वाला ये वाला लूप है, इस पर ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनानी है और अगला जो एक चेन का लूप है उसमें स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। अब यहीं पर 2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। देखिए पहले एक चेन बनाई थी, यहाँ पर और एक चेन बनानी है, इस तरह से 2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और देखिए जो फर्स्ट लूप है इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
बना लिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर से फंदा लेंगे, एक लूप स्किप करेंगे और अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे, फंदा लेंगे, नीचे से एक लूप स्किप करेंगे, अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से बना लिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक लूप स्किप करके अगले वाले लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाकर ले लिया। अब इसी तरह से देखिए 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है और नीचे से देखिए एक एक लूप स्किप करना है। तो चलिए इसी तरह से 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए 2 चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट किया है, एक चेन के लूप में ज्वाइन किया है और यहीं पर एक चेन बनाई है। अब यहीं से हमें धागे को कट कर देना है। देखिए लास्ट में ज्वाइन करने के बाद एक चेन भी बनाई है और फिर धागे को कट कर लिया है। अब यहाँ पर फिर से व्हाइट कलर का राउंड बनाना है, तो उसके लिए फिर से तोरण को सीधी बाजू कर लेना है, यानी कि जो ऊपर वाला साइड है उसे सीधी बाजू रख देना है इस तरह से। अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए फिर से व्हाइट कलर का धागा लेना है क्रोशिया में इस तरह से। अब इस धागे को भी अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है, यानी कि अगला वाला लूप यानी हमारा ये वाला सेंटर वाला लूप, यहीं पर ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पर इस तरह से फंदा लेना है और जो फर्स्ट लूप है देखिए ये वाला जो फर्स्ट लूप आता है उसमें पफ स्टिच बनाना है। तो यहाँ पर पफ स्टिच बनाने के लिए हमें 5 बार फंदा लेना है इस तरह से, ताकि पफ स्टिच थोड़ा सा बड़ा आए। तो देखिए इस तरह से 5 बार लूप निकालेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे और इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। अब यहीं पर 2 चेन बनाएंगे। अब फिर से फंदा लेंगे, अगले जो 2 चेन का लूप है उसमें फिर से 5 बार इस तरह से लूप निकाल लेंगे और यहीं पर एक पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ज्वाइन करते हुए पफ स्टिच बना लेंगे। फिर से यहीं पर 2 चेन बनाएंगे और फिर से जो अगला वाला लूप है उसमें एक पफ स्टिच बनाएंगे 5 लूप निकालते हुए। अब देखिए इसी तरह से 2 चेन पफ स्टिच, 2 चेन पफ स्टिच, 2 चेन पफ स्टिच, इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से पफ स्टिच 2 चेन, पफ स्टिच 2 चेन, पफ स्टिच 2 चेन बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है और ये इस तरह से बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर बना है। देखिए 2 चेन भी बीच में बनाई है और यहाँ पर ज्वाइन किया है। देखिए इस ओर से भी हमने यहाँ पर सेंटर पर ज्वाइन किया है, एक चेन बनाई है। अब यही से धागे को कट कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद एक चेन ज़रूर बनानी है और फिर धागे को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट राउंड बनाना है, तो उसके लिए फिर से ब्राउन कलर का धागा क्रोशिया में ले लेना है और जो अगला वाला लूप है उसमें ज्वाइन नहीं करना है। सॉरी, ये जो हमने लूप बनाए हैं देखिए ये वाले वाइट कलर के उल से, इसके फर्स्ट लूप में धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहाँ पर चैन बनानी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इस तरह से 15 चेन बनाएंगे। अब सेम लूप में ही ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। जहां हमने ज्वाइन किया है धागा उसी सेम लूप में ही ज्वाइन करना है इस तरह से लूप को। अब अगले वाले लूप में एक स्लिप स्टिच बना लेनी है इस तरह से। फिर से 15 चेन बनानी है इस तरह से। फिर से सेम लूप में ज्वाइन करना है। देखिए सेम लूप में ही ज्वाइन करेंगे। अब अगले वाले लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से 15 चेन बनाएंगे इस तरह से बना ली। फिर से सेम लूप में ही ज्वाइन करेंगे। देखिए ज्वाइन किया। फिर से अगले वाले लूप में जाने के लिए स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर से यहाँ पर 15 चेन बनानी है। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 लूप बना कर ले लिए हैं 15-15 चेन के। अब देखिए यहाँ पर पहले हमने ज्वाइन किया, 15 चेन बनाई, सेम लूप में ज्वाइन किया, अगले वाले लूप में जाने के लिए स्लिप स्टिच बनाई, फिर से 15 चेन बनाकर सेम लूप में ज्वाइन किया, फिर से अगले वाले लूप में जाने के लिए स्लिप स्टिच बनाई, फिर से 15 चेन बनाकर सेम में ज्वाइन किया। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ तक बनाया है सेम उसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके ले लिया है और देखिए लास्ट वाले लूप तक हमने 15-15 चेन का ये लूप बनाकर ले लिया है। लास्ट में इसे ज्वाइन किया है और एक चेन बनाकर धागे को भी कट कर लिया है और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए फिर से ब्राउन कलर को क्रोशिया में ले लेना है इस तरह से। अब देखिए 1 लूप, 2 लूप और थर्ड लूप में इसे ज्वाइन करना है।
तो देखिए इस थर्ड लूप में ज्वाइन करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि देखिए एक चेन का एक लूप स्किप किया, दूसरा लूप स्किप किया और जो थर्ड लूप है उसमें ज्वाइन किया है धागे को। अब यहीं पर इस तरह से ये जो हमने फर्स्ट लूप बनाया था 15 चेन का, उस लूप को इस तरह से पकड़ लेना है, फिर एक फंदा लेना है और उसी लूप में से डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, सेम लूप में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 और सेम लूप में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक लूप में। देखिए इस तरह से फर्स्ट लूप में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब सेकेंड लूप को इस तरह से पकड़ लेना है, जो उसका नेक्स्ट लूप है उसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और सेम वाले में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से जो नेक्स्ट वाला लूप आता है 15 चेन का, उसे इस तरह से पकड़ लेना है और फिर से नेक्स्ट वाले लूप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए हमने पहले 3 लूप में 3-3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेम इसी तरह से हर एक लूप में बनाते हुए 3-3 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने पहले 3 लूप में 3-3 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए। अब देखिए इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ही इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए हर एक लूप में 3-3 ही बनाने हैं, तो इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हर एक लूप में मैंने इसे कंप्लीट करके ले लिया है। यहाँ तक जो लास्ट वाला लूप है वहाँ तक 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। अब देखिए इस ओर से हमने तीसरे लूप में ज्वाइन किया था, तो इस ओर से भी हमें सेम उसी तरह से ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर 1-2 लूप स्किप करने हैं और जो थर्ड लूप है उसमें ज्वाइन करना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। देखिए ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर एक चैन बनानी है। अब फिर से अगला वाला जो लूप है देखिए ये वाला, इसमें स्लिप स्टिच करनी है इस तरह से। अब यहीं पर एक चैन बनानी है, सॉरी 3 चैन बनानी है, टर्न करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से टर्न करने के बाद एक फंदा लेना है और देखिए नीचे से 1-2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड लूप में डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से बना लिया। फिर से 3 चैन बनानी है, फिर से 1-2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड लूप में डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए 1 और 2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड लूप में डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से बना लिया। फिर से 3 चैन बनाएंगे, फिर से नीचे से 1 और 2 लूप स्किप करेंगे, थर्ड लूप में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से इस राउंड को बनाना है। देखिए पहले 3 चैन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, नीचे से 2 लूप स्किप किए, फिर से 3 चैन डबल क्रोशिया, 3 चैन डबल क्रोशिया, इस तरह से बना लिया और नीचे से 2-2 लूप स्किप किए। तो चलिए इसी तरह से 3 चैन डबल क्रोशिया, 3 चैन डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं और नीचे से 2-2 लूप भी स्किप करते हुए इस राउंड को बनाना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन करके एक चैन बना कर ले ली है। अब यही से धागे को कट कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से इस राउंड को पूरा बनाकर ले लिया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। तो नेक्स्ट राउंड हमें यहाँ पर वाइट कलर से बनाना है। तो फिर से तोरण पर जो हमारा तोरण है उसे सीधी बाजू कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे सीधी बाजू ले लेंगे। अब यहाँ पर वाइट कलर के ऊल से बनाना है, तो फिर से वाइट कलर का ऊल लेंगे और अगला जो एक चेन वाला लूप है ये वाला, इसी में धागे को ज्वाइन करेंगे। देखिए धागे को ज्वाइन किया। अब यहीं पर 1-2-3 चैन बनाएंगे, इस तरह से फंदा लेंगे और जो फर्स्ट लूप है इसमें एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3, 4 और 5, इस तरह से 5 बार लूप निकालना है और इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से एक पफ स्टिच बनाया, फिर से 3 चैन बनानी है, फंदा लेना है, फिर से अगले वाले लूप में इसी तरह से 5 बार लूप निकालना है। देखिए इस तरह से 5 बार लूप निकाल लेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे और इस तरह से पफ स्टिच बना लेंगे। देखिए दूसरा पफ स्टिच बना लिया, फिर से 3 चैन बनानी है और फिर से अगले वाले 3 चैन के लूप में एक पफ स्टिच बनाना है। इसी तरह से 5 बार लूप निकाल लेना है और यहीं पर पफ स्टिच बनाना है। देखिए इस तरह से ज्वाइन किया और इस तरह से पफ स्टिच बना लिया, फिर से 3 चैन बनानी है। अब देखिए सेम इसी तरह से 3 चैन बनानी है,
फिर पफ स्टिच बनाना है, फिर से 3 चेन बनानी है, फिर से पफ स्टिच बनाना है, फिर से 3 चेन पफ स्टिच। देखिए इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से 3 चेन पफ स्टिच, 3 चेन पफ स्टिच, 3 चेन पफ स्टिच बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए 3 चेन पफ स्टिच इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट किया है और अगला वाला जो 1 चेन का लूप है उसमें ज्वाइन किया है धागे को, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 1 चेन बनाई है और यहीं से धागे को कट कर लिया है। इस तरह से हमने यहाँ तक ये झालर बनाकर ले ली है। अब इस झालर का जो ये वाला पार्ट है यानी कि लास्ट वाला रो है वो हमें बनाना है। यहाँ पर हमें लटकन लगाने के लिए ये लूप्स बनाने हैं। तो चलिए जहाँ पर हमने ये वाइट कलर का वूल ज्वाइन किया है सेम उसी जगह पर इस धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से और यहाँ पर चेन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 10 चेन बनानी है। बीच में एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 10 चेन बनानी है इस तरह से। फिर से एक लूप स्किप करना है नीचे से और अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके रोज ज़्यादा बचते हैं तो आप ये वाला जो लास्ट वाला राउंड है हमारा इसे बढ़ा सकते हो। एक की जगह 2 3 4 राउंड भी बना सकते हो तो भी ये तोरण बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो देखिए हमने यहाँ तक 10 चेन सिंगल क्रोशिया, 10 चेन सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लिया है। बीच में एक एक लूप स्किप किया है। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा रोज बचते हैं तो आप यहाँ पर इसी तरह के और 1-2 राउंड बढ़ा सकते हैं ताकि ये और बड़ी झालर बने। अगर नहीं बचते हैं तो इसी तरह से बना लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं 10 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो देखिए इसी तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वाले में सेम वाले में ज्वाइन करके कट कर लिया है धागे को। देखिए इस तरह से ये लूप हमने बना कर ले लिए हैं। अब ये जो हमने लूप बनाए हैं इसमें हमें लटकन लगाने हैं। तो उसके पहले देखिए पीछे से हमारे जितने भी धागे छूटे हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारे जो पीछे से धागे छूटे हैं उन्हें इस तरह से अंदर के स्टिचेस में ले लेना है और जो भी धागे बचते हैं उसे कट कर देना है। इसी तरह से तोरण के जितने भी पीछे से धागे निकले हुए हैं उन सबको अंदर के स्टिचेस में डालकर कट करके ले लेना है। अब देखिए जो हमने ये ऊपर के लूप बनाए हैं इन सारे लूप्स में हमें लटकन लगाने हैं। तो लटकन लगाने के लिए यहाँ पर ब्राउन कलर का धागा निडल में इस तरह से ले लेना है। पहले देखिए निडल में ब्राउन कलर का धागा लेना है। उसके बाद ब्राउन कलर के धागे को इस तरह से 2 उंगलियों में पकड़ना है और इस तरह से 60 या 70 या फिर 20 टाइम आपको जितना बड़ा चाहिए आप इसे बना सकते हो। मैंने यहाँ पर 60 टाइम घुमा कर ले लिया है और धागे को कट करके ले लिया है। अब देखिए निडल में जो धागा लिया है उसकी दूसरी ओर से इस तरह से गांठ लगा लेनी है धागे में। देखिए इस तरह से अच्छे से 2 गांठें लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से 2 गांठें लगाकर इसे ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ से सेंटर में से धागे को कट करके ले लेना है इस तरह से। अब देखिए इस तरह से इसे सुलझा लेंगे और जो ऊपर का पार्ट है देखिए ये वाला इसमें नीडल से गांठें लगा लेंगे। तो इस तरह से नीडल को डाल देना है अंदर की और इस तरह से गांठ लगा लेनी है। सेम उसी तरह से और एक गांठ लगा लेंगे इस तरह से। देखिए 2 गांठ लगा ली। अब ये हमने लटकन बनाकर ले लिया है। अब इसमें से किसी भी एक लूप में मैं इसे ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सेम उसी तरह से हमें सारे लूप में लटकन ज्वाइन करने हैं। तो देखिए इस तरह से सेंटर में से निडल को इस तरह से निकालना है, फिर लटकन में से इस तरह से निकालना है और ये जो चैन है पूरे चैन में से इस तरह से निकाल लेना है। फिर जो यहाँ पर लूप आता है उसमें से निडल को निकाल कर इस तरह से अच्छे से गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये अच्छे से गांठ लग जाएगी। अब यही से धागे को बैक साइड में ले जाना है लटकन के ऊपर वाले पार्ट से इस तरह से। अब पीछे की ओर से देखिए यहाँ पर निडल की मदद से और एक गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से डाल देंगे लटकन में ही और यहाँ पर इस तरह से गांठ लगा लेंगे। अब इसी लटकन में से नीचे की ओर निडल को निकाल लेंगे और धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक इसे बनाकर ले लिया है, इसे ज्वाइन कर लिया है। अब इस लटकन के धागों को इस तरह से सुलझा लेंगे और जो भी आगे पीछे हुए धागे हैं उन सबको कट करके ले लेंगे इस तरह से।
तो देखिए इस तरह से सारे धागों को कट करके ले लिया है और इस तरह से ये लटकन भी लगा कर ले लिया है। अब जैसे कि हमने ये एक लटकन लगाया है, सेम उसी तरह से सारे लटकन लगा कर ले लेने हैं। तो चलिए इन सारे लटकन को लगा कर ले लेते हैं, सेम इसी तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे लटकन को लगा कर ले लिया है और आप देख सकते हो कितना सुंदर ये तोरण का डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर सेंटर पर जो 2 लूप बचे थे उस पर भी लटकन लगा लिए हैं और इसी तरह से अगले वाले में भी लटकन लगा लिए हैं और इसी तरह से ये प्यारा सा तोरण का डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये तोरण का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस तोरण में से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।